पूरा मुल्क ही तबाह हो रहा है भाई। उस टाइम तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी ना। इसमें कोई बेहतरी को नहीं है। महंगाई ने लोगों को मार दिया। ना कारोबार है ना काम। ये हुक्मरान नहीं है, ये डाकू बैठे हुए हैं। बिजलियों के बिल और गैस के बिल और पानी के बिल बेइंतहाशा। अवाम में गुंडागर्दी बढ़ेगी, बदमाशी बढ़ेगी, लूटमार बढ़ेगी। मुल्क में अंदर कानून है ही नहीं। मैं जी बात करूंगा, अल्लाह आगे रख दूंगा सबको। अच्छा, हाँ जी, तो ये इस हल्के का जम पालूं तो मोहसिन नकवी किराएदार साहब नहीं हूँ। इसको प्राइम मिनिस्टर कौन मानता है? अनपढ़ बंदा लगा रहा, उसको क्या पता है। अवाम की जिंदगी जीर्ण कर दिया। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये सब चीज़ें जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि कभी ठीक हो सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका मेज़बान रहमान चौधरी ब्लंट लाइन में आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज हम बात करेंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान का सिस्टम तबाह हो चुका है। हम आवाम से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम पहले ठीक था जो अब तबाह हो चुका है, या फिर यह मुकम्मल सिस्टम शुरू से ही पुरसाने हाल था और अब मज़ीद तबाह हो चुका है। आइए चलते हैं आवाम में। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल ऐलान किया, बातचीत कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, सेमिनार से खिताब कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। क्या आप उनकी इस बात से मुत्तफिक हैं कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम पहले ठीक था जो तबाह हो चुका है? नहीं, सिस्टम किस हवाले से? अगर सिस्टम मईशत की बात आप लोग करते हैं तो मईशत तो तबाह बर्बाद है। अगर आप उस सिस्टम को उसमें लेते हैं तो मईशत तो बिल्कुल जो है ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार खोले हुए हैं और उसके अंदर बेचारे हैंड टू माउथ रात को अपनी रोज़ी रिज़्क कमा के ले जाने में उनको मुश्किलात हैं। तो गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी फिर आप लोगों के सामने जिस वक्त आप स्टूडेंट थे उस वक्त कोई सिस्टम था? यार, हम तो स्टूडेंट थे 70s के दौर में, तो उस टाइम तो अल्लाह का शुक्र है भाई, उस टाइम तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी ना। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक बंदा 100 रुपये कमाता था अगर, तो वो 10 लोगों को घर जाके पाल लेता था, वो भी 2 दिन। एक दिन भी नहीं, 2 दिन, सिर्फ एक 100 में। तो अभी तो आप 1000 लेके जाएं, 2 बच्चों की फैमिली को आप नहीं पाल सकते एक दिन। कितना मुश्किल है इस दौर में, इस सिस्टम में सरवाइव करना एक आम बंदे के लिए? बहुत मुश्किल है। वो ज़िंदा कैसे हैं? अल्लाह ने ज़िंदगी उनकी रखी हुई है तो वो सांसें उनकी चल रही हैं, और अगर ये किसी और के उस पे रहें, आसरे पे, अल्लाह के सिवा, तो फिर तो ये सांस भी नहीं ले सकते। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि हमारा सिस्टम पहले ठीक था और अब तबाह हो चुका है? तो पहले तो यार देखें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पहले तो सिस्टम माशाल्लाह चल रहा था, बेहतर था, अच्छा था, सब कुछ चल रहा था, निज़ाम फर्स्ट क्लास था। महंगाई ने लोगों को मार दिया। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये बताइएगा कि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम तबाह हो चुका है, मुत्तफिक हैं इस बात से? तबाह तो हो ही गया, क्या बचा है? हर बंदा परेशान है, अपने घर का सिस्टम चलाना पड़ा, अकेले बंदे को अपना सिस्टम चलाना पड़ा, फैमिली बड़ी दूर की बात। पहले सिस्टम ठीक था, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले की? मेरा मकसद कि आप पहले 25 साल 30 साल जिस टाइम कश्मीर में जलजला आया था ना, सन 2005 में, उस वक्त ठीक था, बेहतरीन सिस्टम, दूध की नहरें बह रही थी, बिजली फ्री थी, कुछ सही था, बहुत बेहतर था, बहुत ही बेहतर था। मगर ये हमने देखा है उस वक्त डॉलर भी तो कम था ना। अब देख रहे हैं डॉलर 300 रुपए का। नहीं, डॉलर कम तो था। मेरा मकसद कहने का यह था कि डॉलर तो इन्होंने आप चढ़ाया है, डॉलर अमेरिका ने तो नहीं चढ़ाया। आप कर्जा क्यों ले रहे हो उनसे? ना कर्जा लो, उन्होंने कर्जा नहीं लिया था उस टाइम। इतना लेना देना मुल्कों का चलता है। अब तुम अपने घर को बनाए रखोगे, अगले से उठाए रखोगे, बनाए रखोगे, तो साफ जरा फिर वो कहेगा भी मेरे पेमेंट जो आपने चला रहे हो मुल्क, तो साफ जरा फिर अपनी मर्जी का पैसा लगाएगा वो। कौन कौन सी चीज़ें आपको इस सिस्टम में लगती हैं कि तबाह हो चुकी हैं, ये चीज़ें ठीक हैं? क्या लगता है? दो हमेशा ना, जो दुनिया का जो बिजनेस होता है ना, 2 चीज़ों पे होता है, तेल पे और सोने पे। दुनिया का निज़ाम जो चलता है तेल और सोने पे चलता है। उस टाइम तेल सस्ता था, सोना भी सस्ता था,
डॉलर महंगा नहीं था। अब डॉलर साफ जा रहा है, जब उनसे चीज़ें ले रहे हो वो अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं कि उनसे कर्जा उठा रखा है आप लोग, हर बंदा तो बेच रखा है इन्होंने। और जिस घर में औरत की हुक्मरानी होगी ना, उस घर का खुदाइया वो घर कभी भी नहीं चलेगा। और जिस मुल्क में औरत की हुक्मरानी है वो मुल्क नहीं चलेगा, कि औरत को चार द्वारी का कहा गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो कुरान और हदीस कह रही है। तो वज़ीर दाखिला ने जो बात कही मोहसिन नकवी ने, इसका मतलब है ठीक कही है। वो साफ जरा वो पूरी दुनिया घूम रहा है, दुनिया में जाता आता है। आपका क्या इस पे आप क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है? कि हम ये कहते हैं कि यार ये जो बाहर से, मेरा मकसद है कि जिस तरह ईरान ने कई दफ़ा ऑफ़र की है, चीन ने कई दफ़ा ऑफ़र की है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलते हैं। ईरान को तेल, इनको मसलन फ्री किस्म का तेल दे रहा था, ठीक है ना, ये भागते उसकी जोड़ी में बैठ जाते हैं ड्रम की। अबू जी जो कहेगा हम वो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहले सिस्टम ठीक था, अब तबाह हो चुका है। तबाह क्या, पूरा मुल्क ही तबाह हो रहा है, पूरा मुल्क ही तबाह हो रहा है। रात को अब जगह जगह पे, ये तो अल्लाह ताला ने, ये कुछ दाता साहब की नगरी है, लाहौर है, शहर ऐसा है कि कई यहाँ पे भूखे लोगों को खाना मिल जाता है, जो कई लोग अपनी जेब से चला रहे हैं और लोगों को खाना खिला रहे हैं, ठीक हो गया। बाकी अगर वो देखो ना कि अगर काम से या कारोबार से, ना कारोबार है ना काम है, जिससे भी आप पूछेंगे ना कि आप कारोबार क्या चल रहा है, वही रो रहा है। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम तबाह हो चुका है। ये हजूर वाला कहते हैं कि पहले सिस्टम ठीक था, अब तबाह हुआ है। आप मानते हैं कि पहले भी सिस्टम ठीक था, अब तबाह हुआ है, कि पहले भी सिस्टम खराब था, अब भी सिस्टम खराब है? लेकिन ये जो सिस्टम चला आ रहा है काफ़ी देर से, तकरीबन जब से पाकिस्तान बना है 70 से 75 साल हो गए हैं, और अब तक हाँ, इसमें कोई बेहतरी को नहीं आई, समझ आ गई। ये कहते हैं कि सिस्टम पहले ठीक था। उसको जो समझ है वो अपनी समझ बात कर रहे ठीक है। हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों को नजर आ रहा है, और जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, ये हर बंदे को पता है कि ये सिस्टम कैसा जा रहा है। ये तबाही और बर्बादी की तरफ ये सिस्टम जा रहा है, और बल्कि तबाह बर्बाद हो चुका है। अच्छा, अनकरीब ये नहीं हो सकता कि यहाँ मुल्क में फितना फसाद शुरू हो जाएंगे। जो ये लोग कर रहे हैं ना, जो हुकूमत बैठी है, ये हुकूमत, ये अपने आप को हुक्मरान समझते हैं। ये हुक्मरान नहीं है, ये डाकू बैठे हुए हैं, समझा गई। तो 20 साल पहले अब ठीक थी भाई, कुछ देर पहले कुछ बेहतर कह सकते हो, कुछ हाँ। ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जहाँ जो भी आया है मुल्क को बर्बाद करने वाला आया है। ये तो आप देखें ना, आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल सस्ता करता हूँ, सीने पे। मैंने अभी क्या कहा है, हाँ। प्राइम मिनिस्टर किस चीज के, किसने बनाया इसको प्राइम मिनिस्टर? इसको प्राइम मिनिस्टर कौन मानता है? को मानता है इसको प्राइम मिनिस्टर? इसको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। ये जबरदस्ती काबज हुए हैं, ये कौम के ऊपर ये मुसल्लत, अल्लाह ताला ने मुसल्लत किए हुए इस कौम के ऊपर। इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सारे मुल्कों से दोस्ती हो गई है। आपको बताइए, तुम्हारे लिए अच्छे काम कर रहे होंगे, ये अपने लिए अच्छे काम कर रहे होंगे। अवाम को दोनों तो बहुत बर्बाद कर दिया, अवाम की ज़िंदगी जीर्ण कर दिया। तो अवाम के लिए ना खाने के पास, ना पीने के लिए, ना पानी, ना गैस, ना बत्ती, और बिजलियों के बिल, और गैस के बिल और पानी के बिल बेइंतहाशा सारे जो वो बंदा कमाता है सारे बिलों में दे देगा। तो मोहसिन नकवी साहब इसका मतलब है सही कह रहे हैं, सिस्टम तबाह हो गया। भाई वो उसके अपनी जगह पे कह रहा होगा, मगर बिल्कुल तबाह हो चुका है, होने रहा हो चुका है। और भी क्या तबाह होना है? कल अवाम के पास खाना नहीं है 2 टाइम का, और क्या हो रहा है यहाँ, ना खाना ना पीना। क्या होगा? अवाम में फाशी बढ़ेगी, अवाम में गुंडागर्दी बढ़ेगी, बदमाशी बढ़ेगी, लूटमार बढ़ेगी, और एक दूसरे को गले काटेंगे और एक दूसरे को लूटेंगे। तो हो रहा है, लूट रहे हैं, एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे के गले काट रहे हैं, और हर बंदा जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई कानून नहीं है, ला कानूनियत है, जंगल का कानून है, ना यहाँ कोई कानून है, ना अदालतों में कोई कानून है। मुल्क में अंदर कानून है ही नहीं, ना कानून है ना इंसाफ है। जो कानून बनाने वाले हैं वो खुद उनके अपने फ़ायदे के लिए कानून बने हैं सारे। अवाम को जो भी इनका कानून है, अवाम को मौत देने के मुताबिक कानून है। वजीर दाखिला साहब की बात से इसका मतलब है मुत्तफिक है कि सिस्टम तबाह हो गया। मैं कह रहा हूँ तबाह हो चुका है, वो तो कह रहा है तबाह हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ तबाह हो चुका है। मैं तो उससे आगे जा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि ये जो बातें कर रहे हैं, तबाह मुकम्मल हो चुका, आप भी मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुत्तफिक है। मोहसिन नकवी से भी मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, वो बात सही कह रहा है, वो बात सही कह रहा है। वो इसलिए सही कह रहा है ना कि वो निज़ाम देख रहे हैं ना, आखिर एजेंसियां आखिर रिपोर्ट देती है, कि सेकंड की रिपोर्टें जाती हैं उनके पास। अच्छा साहब, आइए जरा आपसे भी बात करेंगे। सिस्टम, हाँ इधर आइए। मैं जी बात करूंगा, अल्लाह आगे रख दूंगा सबको। अच्छा, हाँ जी, तो ये इस हल्के का जम पालूं, तो मोहसिन नकवी साहब नहीं हूँ। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं सिस्टम तबाह हो गया। मुर्शिदाबाद का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ।
यहाँ वो लोग तंग हैं, इनके आगे आए। इनके बाप का नाम गुलाम नबी था। क्या नाम है? गुलाम नबी। गुलाम नबी। इनकी चक्कियाँ फिरोजपुर रोड पे प्रॉपर्टी है। एक मजदूर आदमी काम कर रहा है, लेकिन इनके बाप ने, दादा ने मेरे बाप के साथ 30 साल केस लड़ा है। हमने ईमानदारी इनको मालिक समझा है। नहीं, ये मोहसिन नकवी, मेरी बात सुने पहले। वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं इस मुल्क का निज़ाम तबाह हो गया। आदमी है, निज़ाम तबाह हो चुका है। नहीं कोई निजाम नहीं। डाकुओं लुटेरों, ये यहाँ किसी छाबड़ी लगान पापा जाके आओ। नहीं, आप अब बताए तो कोई पैसा सही। लेता है यहाँ? कोई बेकारी है क्या? राम रोटी राज का खान देने। हेलो, ए कह रहे से शुक्र है अल्लाह सारा का। कुछ ठीक है। शुक्र है मेरे मैं ये कह रहे सारा कुछ ठीक करके है। आया। ये कह रहे सारा कुछ ठीक है। मैं उम्रा करके आया। मैं वो तो मेरी झूठ बात बोला। सुने ना। अब माशी अब है, मकसद कहने का है कि एक आदमी पैसे वाला आदमी, अजी ये कह रहे सारा कुछ ठीक है। मैं कहना शुक्र और है यार अल्लाह का। उन्हें पता है अपनी हाँ जी। यार एक पैसे वाला वो लंगर चला रहा है अपनी जेब से, हाँ अवाम को खुआ रहा है हाँ। और अवाम खा रही है। हुकूमत ने चलाया। वो कह रहे हैं सारा कुछ तबाह हो चुका है। ओ भाई जी 50 रुपए जी इत्थे रोटी खांदे ने ते 2 रोटी 3 रोटियां। महंगाई कह रहे हैं बड़ी है। वो कह रहे हैं पेट्रोल है। खाना फ्री हुंदा है। सारा कुछ मेरा मतलब है सही चल रहा शुक्र है। है रब दा। तो मोहसिन नकवी साहब गलत कह रहे बहुत हैं। अच्छे ने। नहीं, उन्होंने किया तबाह हो चुके हैं। उन्होंने किया तबाह हो चुके ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ हैं। ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਕਮੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਆਓ। ਛੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ अच्छा ओ, इधर ते आ फिर मैं जाओ। सब अच्छी बात जानते है। हो? देखो ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨਕਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ओ सर जी कैमरे वाल ते देखो कैमरे ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਨਕਵੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ मतलब ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। अगर उन्होंने कही है तो सही कही है। ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ले जी ये तो कह रहे हैं कि जी वो कर ही नहीं सकते जबकि उन्होंने ये बात कही है। अब आप बताइए जी। इंटरनेशनल मीडिया में आई है ये बात। हाँ, आई है ना। इंटरनेशनल मीडिया में आई हेलो इंटरनेशनल मीडिया भी आई है। अजी पांच नमाज पढ़ने ना झूठ बोल है। वो जो से बात ही है। अच्छा जी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसको नहीं पता है। अच्छा चले आप अपना बताएं। किसी बंदे का इंटरव्यू जी ठीक है आप बताएं। अच्छा बताएं। अब आप बताएं कि आप मामला गड़बड़ कर दिया, किसी बंदे का इंटरव्यू करे, उसको नहीं पता इस बात का। ठीक है। हाँ, उसको जिस बात का पता है उसने कह दिया। नहीं मैं ना सुनी ना मैं गल कर। ओ अच्छा जब कोई गल नहीं ठीक हो गया। हमारा मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका है। आप मुत्तफिक हैं? नहीं मैं तो मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिन ब दिन हर बंदे ने तरक्की की है इस मुल्क में, हम्म। फिर भी कह रहा है कि हम ऐसे ही हैं, ये हो गया वो हो गया, महंगाई हो गई। आपने भी तरक्की की होगी, हमने भी तरक्की की है। जो मेहनत करता है वो बंदा तरक्की करता है। जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है ज़रूरी नहीं कि वो उसने ठीक कहा। उनके कहने का मतलब ये है कि पहले सिस्टम ठीक था अब तबाह हो चुका है। आप मानते हैं कि पहले सिस्टम ठीक था? जो पहले सिस्टम था हाँ या जो अब है, हाँ ठीक है, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है मेरे ख्याल में। वैसे यही पूछना चाह है, रहे हैं थोड़ी बहुत तब्दीली कर लेते हैं, कोई पार्लिमानी निज़ाम हो गया या कोई सदारती ये वो वगैरह हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक ही चीज़ है, बंदे की अपनी नीयत। अच्छा ये कहते हैं जी मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। यार बात पता क्या है मेरे भाई, हाँ इसका गुजारा होता होगा, इसका गुजारा होता होगा। या कितने मजदूर खड़े हैं, इनसे पूछो करके अपने हालात, इनका गुजारा होता है? हाँ जी आप लोगों का गुजारा होता है? कोई नहीं बोलेगा क्यों नहीं गुजारा होता उनका। अगर इनका निज़ाम सही चला रहा है, ये अपनी तरफ से कहेंगे, ये अपनी तरफ से कहेंगे भी निज़ाम बिल्कुल सही चला रहा है, वो चला रहा है। हाँ जी बताइए, ये सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल वो हकीकत है ना कि एक न एक दिन इंसान से सच बात उगल जाती है। उसने सच बोला है। आप 5-6 साल पहले 3 साल पहले इसी मार्केट में हमने गुजरने की जगह नहीं थी। अब ऐसे हालात बन गए हैं कि सही बात है हम रोड पे काम करते हैं कि 1 घंटे के बाद 1 गाड़ी आती है। अगर हालात डेड है तो ये काम हो रहा है ना। किसी बंदे का चूल्हा चल रहा हो, देख पहले एक बंदा काम करता, अब फैमिलियां काम इधर कर रही है, लेडीज इधर आके काम करे, काम की तलाश में है। किसी हर किसी की माँ बहन है, पता क्या वजह है? इधर यहाँ पे पता लेडीज क्या आती सीरियल है। है? जो तो बंदा कमा रहा है ना, मार्केट से बैठे के सुनो। जो बंदा कमा रहा है वो लगा रहा है, जो मजदूर दबका है वो जलील हो रहा है। मेन बात तो ये है, जिसका बिजनेस है वो रोटी खा रहा है, जिसका नहीं है वो जलील हो रहा है। और जो ये मार्केट में पार्किंग लगा दी है, अब सरकारी पार्किंग जो लगी है, इनसे जो ये जो मजदूर तबका है, जो बिजनेस वाले लोग हैं, ये बड़े जलील हो रहे हैं, क्योंकि ये भी फ्री की पार्किंग ले रहे हैं। ये क्या आपको है? लगता है आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है। चले 15 साल की उम्र में तो आपको मुकम्मल होश आ गया होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 7 साल गुजर गए, आपको लगता है 7 साल पहले निज़ाम बिल्कुल ठीक था अब तबाह हुआ है? निज़ाम, अगर आप निज़ाम की बात करें ना, निज़ाम वैसे का वैसे ही है। लोगों को यही लगता है, क्योंकि जो खा रहा है उसको तो परवाही कोई नहीं है।
जो नहीं खा रहा उसको परवाह है। गाड़ियाँ कितनी हैं नहीं। पूछो इनसे, क्या गाड़ी गाड़ियाँ कितने पैसे टैक्स लेते हैं, पूछे मेरे सामने। देखिए यार, पहले तो बात ये थी ना कि महंगाई बड़ी हो गई, आपको पता है। वो उस मोहसिन नकवी ने ये कहा कि ये निजाम हमसे नहीं चल रहा है, उसने खुद इतराफ किया है। देखिए, पढ़े बंदे को तो पता चल गया है, अनपढ़ बंदा लगा रहा है, उसको क्या पता है? उसने साफ साफ कह दिया कि ये निजाम अब तब्दील करो। मसलन उसने सबको कह दिया कि भाई ये तब्दीली लाओ। हम कहते तब ये रात गुजर, ये कहते हैं वो कह ही नहीं सकते मोहसिन नकवी अंकल साहब। हमारे से बड़े वो डरे रहे, वो असल ना नून लीग के बंदे हैं। तो हम खुद सपोर्टर है नून लीग के, मैं सरगोदे का रहने वाला हूं। अच्छा, एक मिनट मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूं, हम सरगोदे के रहने वाले। लेकिन जब उसने खुद इतराफ किया कि हुकूमत हमसे नहीं चले, हम एक इंसान जब एक होते हैं दो बन जाते, तब्दीली भी आती है, तब्दीली आएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मुत्तफिक हैं मोहसिन नकवी साहब की इस बात से कि निजाम, वो कहते हैं अब तबाह हुआ है, पहले ठीक था? ਇਹੋ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਬੱਦਰਾ ਹੋਵੇ। नहीं, आज तो 10-15 साल पहले ठीक सी कोई निजाम? ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਪਿਓ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੇਲੀ ਕਰਾ ਦੀ। किस तरह बिल दे रहे हो, बच्चियां नहीं पढ़ा रहे हो, किस तरह कर रहे हो? ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-2 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਖ ਬੀਠਿਆਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਨ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੰਨ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। मुश्किल हो गई जिंदगी, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये जिनको बैठाया है, जिनको बैठाया है, ठीक है, मेरा कंडक्ट आर्मी से रहा है, ठीक है, सारे बात को समझता है। बैठाने वाले भी वही हैं, उतारने वाले भी वही हैं, पूरे मुल्क को चलाने वाले। मुझे ये बताइएगा कि अब ये जो सिस्टम तबाह हो गया, एक आम बंदे की जिंदगी मुश्किलात, आपके तो पहले भी ऐसे मुश्किलात में चल रही थी, तो फिर इसका क्या क्या देखते हैं, किस तरीके से? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहता है चीज़ें ठीक चल रही हैं, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, वजीर दाखिला कहता है मुल्क तबाह, सिस्टम तबाह हो चुका है। दोनों की बात में फ़र्क देख रहे हैं, कैसे क्या देखते हैं, कौन सच बोल रहा है? मेरे ख्याल ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਕਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਕਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ नहीं है। आप पाकिस्तान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस बात से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है? मुत्तफिक तो हूँ, लेकिन इससे पहले भी जो है तबाही था। ये तो हम जब से हमने होश संभाली है, हम तो तबाही होता देख रहे हैं इसको। हमने नहीं कभी देखा कि कोई चीज़ अगर ऊपर गई है तो वो नीचे भी आए, कोई चीज़ अगर ख़राब हुई है वो सही भी हो जाए। इससे रिलेटेड जो है ना, हमारे आप जितने करप्शन के इदारे हैं उनको आप देख लें, जितने भी इदारे करप्शन में हैं, ठीक है, वो सही नहीं हो रहे। कब से हम देख रहे हैं, हम यही सुनते हैं कि से नो टू करप्शन, बिल के ऊपर यही लिखा होता है, लेकिन बिल के ऊपर भी जो है ना करप्शन हो के आपको आ रही होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी ठीक हो सकती हैं। और मोहसिन नकवी ने वैसे तो ठीक ही कहा, अब ज़्यादा हो गया थोड़ा, इससे पहले शायद थोड़ा कम होगा, तो कम ज़्यादा होता रहता, लेकिन है स्टार्टिंग से खराब। आप क्या कहते हैं सर, आप मुत्तफिक हैं मोहसिन नकवी साहब की बात से? आपको लगता है कि सिस्टम पहले ठीक था, अब तबाह हुआ है? देखिए जी, बात इस तरह है कि हमारा जो मुल्क है उसका जो सिस्टम है वो शुरू से ही तबाह ही होता आया है। ठीक है, अभी तक हमने नहीं कोई देखा कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ है, ठीक है, या कोई किसी ने कहा कि जी मैं जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। जो आवाज़ उठाता है वो फिर उठाया जाता है, ये सब कोई वजह है।